हाँ, आपकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ और इस कॉपी चेक करने में बाकी बच्चों की भी जो गलतियाँ हैं वो भी ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सारे ही बच्चों में इस क्वेश्चन नंबर 1 में गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या हुई है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेटा ज़रा सारे बच्चे गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि जिस टाइम के ऊपर इसने पैराशूट खोला है ना स्काई डाइवर ने, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम सब ने 60 मान रहे हैं और मार्किंग स्कीम में देखें ना तो वो 60 से उसको स्टार्ट नहीं कर रहा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को वो मान रहा है 58। इनिशियल वेलोसिटी को वो मान रहा है 58, ठीक है। अच्छा, जैसे उसने पैराशूट खोला तो पैराशूट खोलने के बाद आप देखें ना ये जो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होने में उसने कहा है कि हमें फ़ौरन एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कैलकुलेट करना है। और फ़ौरन कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा नीचे टाइम तक नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहीं तक आ जाए बस काफ़ी है, ठीक है जनाब। सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीज़न नीचे लेकर आ जाए बस काफ़ी है, ठीक। 2 डिवीज़न आ जाए या बहुत कर लें तो 4 डिवीज़न आ जाए, ठीक। इससे ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि जितना ज़्यादा फिर आप नीचे आ रहे हैं ना, जितना ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जब चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब कर्व हो रहा है ना, तो ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट किसी का कुछ भाग रहा है, किसी का कुछ भाग रहा है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको 2 डिवीज़न नीचे लेकर आ गया। जब 2 डिवीज़न नीचे लेकर आने का मतलब टाइम को मैंने 0.2 सेकेंड ले लिया। तो 0.2 सेकेंड के बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी को चेक करूँ 0.2 सेकेंड पर, तो इसकी वेलोसिटी का नंबर ये वाला आ जाएगा। और ये वाला जो नंबर है ये वेलोसिटी 50 पर आ रही है, फाइनल वेलोसिटी 50 पर आ रही है, ठीक। तो अब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक्सेलरेशन मार्किंग स्कीम वाले ने ये वाले 2 नंबर लेकर कैलकुलेट किया है। काफ़ी सारे बच्चे कर्व होने के बाद टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट इतनी मुश्किल बातें ओ लेवल्स में है ही नहीं, ठीक। तो टेंजेंट कर्व ये आपके ओ लेवल्स में नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे ही उसने पैराशूट खोला तो फ़ौरन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो ज़्यादा नीचे वाले टाइम पे नहीं है। और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बड़े आराम से रिजल्ट आ जाता है -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बहुत फ़ौरन कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन, इसलिए जितना ज़्यादा आप लेट कर रहे हैं उतना रिज़ल्ट ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, उसी एक्सेलरेशन को लेकर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको फोर्स का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं t=0 से t=6 सेकेंड तक, ठीक। तो आपने नहीं लिखा है हुज़ैफ़ा, ठीक। तो आपको करना ये पड़ेगा कि एट t=0 ओनली वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड बिल्कुल शुरू में, ठीक। अच्छा, एज स्पीड इंक्रीज, एज स्पीड इंक्रीज एयर resistance come into the action, come into the action and balance weight, बैलेंस कर देती है वेट को 3 to 6 सेकेंड, ठीक। तो उसने 0 से 6 सेकेंड तक का कहा था, तो हमने ये बता दिया शुरू में, बिल्कुल शुरू में सिर्फ वेट ऐड कर रहा है, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। स्पीड बढ़ना शुरू हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और फिर एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट को बैलेंस कर देती है 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जब उसने पैराशूट खोल लिया और जब वेट को एयर रेजिस्टेंस ने बैलेंस कर दिया, तो सर अगर बैलेंस कर दिया तो फिर नेट फोर्स 0 हो गई, और अगर नेट फोर्स 0 हो गई तो उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता, उसकी स्पीड 0 क्यों नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन स्पीड। वेट पे डिपेंड नहीं करती, एक बच्चे ने लिखा था वेट पे डिपेंड करती है। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन स्पीड, एज एयर रेजिस्टेंस इज बैलेंसिंग weight, air resistance is balancing weight, so speed never 0, ठीक है जनाब। स्पीड 0 नहीं होगी क्योंकि स्पीड से तो एयर रेजिस्टेंस आ रही है और एयर रेजिस्टेंस इसको बैलेंस कर रही है, ठीक। तो ज़फ़ा ने आपने इसके अंदर ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये वाला तो लिखा है देयर इज स्टिल वेट, ये वाला तो आपने लिखा है, ऊपर वाला आपने आंसर नहीं लिखा था, ठीक है।
अच्छा बड़ा ज़्यादा और आगे है तो क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट इम्पल्स। और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब ट्रॉली पर फोर्स लग रही है, ठीक है ना, और ट्रॉली का जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ ट्रॉली इट इज़ 1.2 kg, और इस 1.2 kg में चेंज इन जो वो आ रहा है मोमेंटम, ठीक है जनाब। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए उसके उन्होंने बताया ट्रॉली मूव्स विद इनिशियल स्पीड ऑफ 0.65, ठीक है ना। तो 0.65 की स्पीड से वो चल पड़ी है, ठीक है जी। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ये आपने सही किया, इसलिए इस पर मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। उसके बाद जो बॉल है वो उसके अंदर एम्बेड हो गई है, तो ये जो आपने स्पीड कैलकुलेट की ये भी बिल्कुल सही कैलकुलेट की हुई है। और ये सवाल थोड़ा मुश्किल था पर ये आपने बहुत अच्छा लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में अपनी एनर्जी यूज़ कर रही होती है। ये भी बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया है, और ये वाली भी कैलकुलेशन आपने की बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में ये वाली बात जहन में रखनी है कि सर इसके अंदर दो प्रेशर ऐड कर रहे हैं, एक प्रेशर ऑयल का है और एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको एयर प्रेशर में लिख रहा हूँ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट प्रेशर है, नेट प्रेशर है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो ये इक्वेशन बना के अगर कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सही है, बिल्कुल आपने सही लिखा हुआ है। थर्मल का सवाल भी आपने अच्छा किया हुआ है, थर्मल में कोई इशू नहीं है मुझे, थर्मल में कोई इशू नहीं है, थर्मल आपने बेहतरीन किया है। और ये वाली बात भी आपने सही लिखी है कि जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं वो बेंड हो सकते हैं और इनके दरमियान गैप्स आर लेफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, गैप छोड़े जाते हैं इनके दरमियान। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों मैं सारे बच्चों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन में एक दफ़ा उस क्वेश्चन आया था, ड्रॉ आपने करना था, तो काफ़ी बच्चों ने ना यहाँ से ड्राइंग की हुई थी। जो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ ये ड्राइंग गलत है, इसलिए मैं वीडियो बना के ये वाली बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि भाई डिफ्रैक्शन जो होगा वो बेंडिंग ऑफ वेव होगा, और जब बेंडिंग ऑफ वेव हो रहा होगा तो उसको बैरियर से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये ड्राइंग में आपके करेक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर क्या हो गया जनाब कि जब ये वेव पास कर रही है तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, सब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कंप्रेशन इंक्रीज़, इस बात का मतलब मुझे नहीं समझ में आया यार। स्पीड इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो सर वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक। और आप देख लीजिए वेव्स एक दूसरे की क्लोज़र हो गई हैं, ठीक। तो वेव क्या हो गई जनाब, वेव एक दूसरे की क्लोज़र हो जाएंगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जनाब, वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा कंप्रेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मैं आपकी इस बात को किस तरह से जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये आंसर सही हो जाए, पर हुज़ैफ़ा मैं नहीं पकड़ पा रहा। कंप्रेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ छोटी होने से कंप्रेशन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब तो आ सकते हैं पर कंप्रेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। या तो करीब आने पर आप बताना चाह रहे हैं नंबर ऑफ़ कंप्रेशन बढ़ जाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा जी, इसको मैं कुछ नहीं कह पा रहा यार। अच्छा डिफ्रैक्शन जो होगा वो आप कह रहे हैं लेस डिफ्रैक्शन हो जाएगा, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ छोटी इसके मुकाबले में गैप बड़ा हो जाएगा, गैप बड़ा हो जाएगा तो आपने सही लिखा है कि देयर विल बी लेस डिफ्रैक्शन, सही लिखा हो जाएगा। अच्छा जी, टर्मिनल एक्स और वाई को जब आपने ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में से शायद तस्वीर गायब है, तो वो एक हैंडल घुमा रहे थे और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे थे, तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल में आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अच्छा ये वाला आंसर हुज़ैफ़ा यार आपने क्यों नहीं लिखा, लिखना चाहिए था आपको कि जो पावर लॉस का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है I²R, ठीक है, और पावर का वैसे फार्मूला होता है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो ये बात हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज हाई करा देते तो करंट मिनिमाइज़ हो जाता है, जब करंट मिनिमाइज़ हो जाता है तो पावर लॉस मिनिमाइज़ हो जाता है। तो हुज़ैफ़ा यार ये आपने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मुझे बताइएगा वॉइस नोट पर। अच्छा जी, उसके बाद इधर आ जाए तो इधर बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन इसको आपको ना डिवाइड करके दिखाना चाहिए था, 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, करा सही है आपने। उसके बाद ये भी आपने सही निकाला हुआ है,
टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया होगा, ये वाली बात भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और इस वाली इक्वेशन में प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज बाय ज्वाइनिंग टू स्मॉल न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, और फिर ये आपने इक्वेशन लिखी हुई है, सही इक्वेशन है। और जियोथर्मल टाइडल वेव, ठीक है। ओवरऑल पेपर आपका अच्छा है, ओवरऑल पेपर अच्छा है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं तो उस दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए बेटा मैंने आपकी वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो ज़रा इसको देख लीजिएगा।